यानी छोटी छोटी बातें जब बड़ी बनती हैं तो अगले की जान के दुश्मन बन जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। शहबाज गिल कहते हैं कि राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी बनवाया। शरीफ खानदान के लोग नालायक लोगों की सरपरस्ती करते हैं। नून लीग के वकला ने राना शमीम को जालसाजी करके हाई कोर्ट जज बनाने की कोशिश की गई और फिर नून लीग के लोगों ने ही राना शमीम को गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस के ओहदे पर पहुंचाया। और राना शमीम ने वहां कैसे कैसे फैसले किए, उन फैसलों से शरीफ खानदान को फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, अब ये देखने की जरूरत है। और क्या कहते हैं शहबाज गिल के जी शरीफ खानदान ने 1980 के बाद इदारों को बहुत नुकसान पहुंचाया और बड़े टाइम पर ये लोग बेनकाब भी हो गए। सब बातों का वो कह रहे इंकशाफ हो चुका है और जिस नोटरी पब्लिक से उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंट्स है नोटराइज करवाए और उस नोटरी पब्लिक से और भी डॉक्यूमेंट्स हैं और वो कौन कौन से जो नोटराइज हुए हैं ये मामला भी वो कह रहे हैं देखने की अशद जरूरत है। अब दफे इदारों को लेकर ऑपोजिशन हुकूमत में बाकायदा जंग चल रही है और वहीं पे पीपल्स पार्टी और पीटीआई में भी बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी जारी है। अब जरदारी साहब ने लाहौर में कैंप लगाने का जो फैसला किया है, यानी हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है और साथ ही दावा भी किया कि अगली हुकूमत उन्हीं की होगी। बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं जरदारी साहब को। पीपल्स पार्टी ने 5 जनवरी से लाहौर में हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का बाकायदा ऐलान किया और बिलावल ने दावा किया कि लाहौर से हुकूमत की बुनियादों को हिलाने का आगाज किया जाएगा। और आसिफ अली जरदारी साहब ये दावा भी कर रहे हैं कि जी अगली बारी पीपल्स पार्टी की ही होगी। और जरदारी साहब क्या कह रहे हैं कि जी हम अमीर मुल्क हैं, हम हमेशा दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें गरीबों की खिदमत करते करते उठाए और खिदमत हमारा मंशूर है और बीबी से किया जाने वाला वादा मैं आहिस्ता आहिस्ता पूरा कर रहा हूँ। कहते हैं जी वक्त आने वाला है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी। बिलावल सब गरीबों की तकदीर बदलेगा और अवाम का ये नसीब नहीं कि वो हमेशा गरीब रहें। पार्टी ने भुट्टो से लेकर हमेशा आवाम की खिदमत ही की है। अच्छा जरदारी साहब बड़े ना इन दिनों में एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और शायद इसी को देखते हुए रहमान मलिक साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट अंदाज में पुरएतमाद अंदाज में ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब कोई सियासी चाल चलने वाले हैं और वो कहते हैं कि वो चाल में नाकाम नहीं होते हैं जरदारी साहब। अच्छा फवाद नून लीग और पीपल्स पार्टी को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि अपोजिशन में दिहाड़ीदार सियासतदान अपनी दिहाड़ी लगाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब 3 साल से तारीखें दे रहे हैं। पीटीआई की हुकूमत के पहले साल ही मौलाना फजलुर रहमान साहब काट कबाड़ लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। हुकूमत गिराना इनके बस की बात है ही नहीं। इसके लिए लीडरशिप की कहते हैं जरूरत होती है जो इनके पास उनको नजर ही नहीं आ रही। फवाद चौधरी साहब को वो कह रहे हैं ऑपोजिशन सिर्फ एक ही बंदे ने की है जिसका नाम इमरान खान है। अच्छा सब जानते हैं कहते हैं कि ऑपोजिशन में रहकर इमरान खान साहब ने अपने मुखालिफिन को सख्त मुश्किल में डाले रखा था। और फवाद ये भी कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ और जरदारी जो कुछ पाकिस्तान के साथ कर गए हैं उसके नतीजे में आज हमें ये जो माशी मुश्किलात हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। ऑपोजिशन माशी मसले पर बातें करने के बजाय इसका हल सामने ले आए। और क्या कहते हैं फवाद चौधरी कि जी जो राना शमीम साहब के बयान हल्फी के बाद मालूम हुआ कि नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिजेलियन माफिया है और ये अदालतों पर बाकायदा प्रेशर डालकर हक में करवाना चाहते हैं। अब जहां फवाद ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की इकट्ठी क्लास लगा दी, जरदारी साहब की सियासत ने भुट्टो साहब की विरासत खत्म कर दी है और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि सिंध के हालात इस वक्त बहुत ज्यादा पसमानदा हैं, इसलिए वो लाहौर में क्याम करने के बजाय सिंध के पसमानदा इलाकों को विजिट करें जहां आज भी लोग पसमानदगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। और इनकी बैड गवर्नेंस ने सिंध के लोगों को पिस्ते की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया है। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की सियासत वो कह रहे हैं सबके सामने है और लोगों की जो हालत है वो भी सबके सामने और ये नाकाम सियासत कर रहे हैं। हसन खबर ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध के लोगों को धोखा दे रही है। ये लोग भुट्टो साहब रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाते हैं जबकि रोटी कपड़ा मकान तहरीक इंसाफ की हुकूमत दे रही है। कह रहे जी मेरी दरख्वास्त है कि खुदा के लिए सिंध के अवाम की हालत पे तरस खाएं। मैं नहीं समझता कि लाहौर में आपकी कोई सियासी हैसियत है। अच्छा हसन खबर भी नून लीग पर तनकीद करना नहीं भूले। वो क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ का जो पासपोर्ट है वीजा है वो एक्सपायर हो रहा है, वतन वापस आना अब उनकी मजबूरी, ऑप्शन ही कोई नहीं है और कैदी को समझ आ रही है कि अब उसे वापस आना ही पड़ेगा और फिर फतह जो है वो कानून की होगी। और नवाज शरीफ के आने से हुकूमत वो कह रहे हैं बिल्कुल भी परेशान नहीं है। नवाज शरीफ की वापसी से असल परेशानी शहबाज और हमजा को है क्योंकि जिस डील के लिए वो भागदौड़ कर रहे हैं नवाज शरीफ की आमद से उन्हें उस डील का हुसूल मुश्किल दिखाया। अच्छा हसन खबर और फवाद चौधरी के जो ताबड़तोड़ हमले हैं उन पर अज़मा बुखारी साहिबा जवाबी वार कर रही हैं और कह रही हैं जी पर्ची पर आए लोग अपने बादशाह सलामत की चाकरी करने पर रहें तो फिर बेहतर होगा। और वो ये कह रहे हैं कि जी अगर नवाज शरीफ तक पहुंचेंगे तो मुंह तोड़ जवाब सुनेंगे, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अज़मा बुखारी साहिबा नए पाकिस्तान और पुराने पाकिस्तान का बाकायदा ये एक फ़र्क बता रही हैं और क्या कह रही हैं कि जी जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो हुकूमत के बहुत से लोग
इस गम से बेहोश ही होकर गिर पड़ेंगे। अब मेरे ख्याल से सब रहबरों को होश के नाखून लेने चाहिए। एक दूसरे के बारे में ये जो गैर ज़रूरी बयानात है ये देने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इससे अवाम में गुमराही फैल रही है। और ये जो सिलसिला है, अक्सर जहन में ये सवाल आता है कि आखिर ये ऐसे कब तक चलता रहेगा? क्या हमारी सियासत ऐसी चलती रहेगी? और ये जो मुल्क का निज़ाम है कि ऐसे ही चलता रहेगा, अवाम इसी तरह परेशान रहेंगे? यानी अवाम की परेशानी से, अवाम के मसाइल से इनको कोई सरोकार नहीं होगा। कोई इधर से ईंट मारेगा, कोई इधर से पत्थरों का ढेर लेके खड़ा होगा कि ये बात करेगा तो उसके जवाब में ये बात करेंगे। खुदारा अब ये सिलसिला बंद कर दें, मुल्क के बारे में सोचें, अवाम के बारे में सोचें, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा।